हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो हम पिछले भाग में देखे हैं जब माया अपने फैमिली के साथ खाना खाने लग रही है तो शनाया जाकर माया को उकसाने लगती है, लेकिन माया शनाया को अपने ही गड्ढे में फेंक देते हैं। उसके बाद शनाया को माया पर डाउट हो जाते हैं और शनाया विराज की कन्वर्सेशन होते हैं और विराज कहता है कि उसे होटल में आकर डिस्कशन करने के लिए इस बारे में अब आगे। वही राठौर मेंशन में माया के कमरे में माया अपने लिए आने वाले नई साजिश के बारे में बेखबर अपने चैन की नींद सोने लग रही है। तभी माया के रूम की डोर खुलने लगते हैं और माया के पेरेंट्स अंदर आने लगते हैं। वह माया के अगर बगल बैठकर माया के सर को सहलाने लगता है। माया के पापा कहते हैं कि बहुत दिन के बाद हमारे बच्चे चैन के नींद, सॉरी इस एक महीने में ये शैतान बहुत सताया है हम लोगों को। माया के माँ जी आप सच कह रहे हैं, लेकिन सच में मैं तो अपनी उम्मीद खोने वाली थी। हमारे घर की रौनक है, इसके बिना तो घर में घुटन हो रही थी और मौत जैसे शांति पसरी हुई थी। हाँ चलो हम चलते हैं, नीचे सोने देते हैं थोड़ी वक्त तक हमारी प्रिंसेस को। ये कहकर वह दोनों नीचे चले जाते हैं अपने आसपास हो रहे सब कुछ की अनजान। हमारी माया तो घोड़े, गधे और एनिमल को बेचकर सो रही है। वही नीचे सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। कभी दादाजी की फोन बजने लगती है। दादाजी आपने फोन अपने जेब से निकाल कर देखने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है और कॉल आंसर करके बोलता है कि दादाजी बूढ़े, बहुत दिन के बाद मुझे याद किया है तू। मैं तो सोच रहा था तू तो मुझे भूल ही गया। भूलने की बीमारी जो आगे तुझे। वही दूसरी और दादाजी की ही उम्र के व्यक्ति की आवाज आने लगती है। हाँ बूढ़े तेरे जैसे, और वैसे भी मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, अभी भी जवान हूँ। मुझे देखकर अभी भी लड़कियां लाइन लगने लगते हैं। तेरे जैसे सीरियस शक्ल बनाकर नहीं बैठता हूँ मैं। ये बोलकर वह इंसान चुप हो जाता है। थोड़ी वक्त तक दोनों तरफ छुपी मिलती है, उसके बाद दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया के दादाजी क्या हुआ, हमें कैसे याद किया है। दूसरी तरफ कहता है कि हम जल्दी ही इंडिया वापस आने वाले हैं। दादाजी कहते हैं कि क्या सच में, इसलिए क्या हम सुबह से देख रहे थे आप लोगों के मेंशन में बहुत लगाकर साफ सफाई करने लग रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जी हाँ, हम एक हफ्ते में आ जाएंगे इंडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही वह दोनों दोस्तों में फोन में बात करने आधे घंटे के बाद वह दोनों अपने अपने फोन काट देते हैं। माया के दादाजी अरे मेरा दोस्त आने वाला है, एक हफ्ते में कहाँ का, दादाजी ने सबसे बोला था। तो चलिए मैं तो इंट्रोडक्शन देता हूँ दादाजी के दोस्त की, वीरेंद्र प्रताप राणा। ये हमारे हीरो के दादाजी और हमारे हीरोइन की दादाजी की बचपन की मित्र, उनकी उम्र भी 72 वर्ष। आनंद प्रताप राणा ये हमारे हीरो के पापा और नंदिनी आनंद प्रताप राणा हमारे हीरो की माँ। वीरेंद्र प्रताप राणा को सिर्फ एक बेटा ही उनकी संतान, और आनंद प्रताप राणा का भी एक ही बेटा है, वह है हमारे हीरो आर्य आनंद प्रताप राणा। अब हमारा हीरो का उम्र 25 साल है, उनके माँ पापा का उम्र भी लगभग हमारे हीरोइन के माँ पापा की जितनी ही है। हमारे हीरो के पापा हमारे हीरोइन के पापा फ्रेंड से, हमारे हीरो की माँ और हमारी हीरोइन की माँ भी दोस्त ही है। और हमारे दादाजी किसी और से नहीं, उनकी बचपन के मित्र वीरेंद्र प्रताप राणा से ही बात कर रहे। वीरेंद्र प्रताप राणा 20 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। 20 साल पीछे एक हादसा होने के बाद वह लोग अमेरिका में सेटल हो गए थे। 20 साल पहले क्या हादसा हुई थी और क्या राज है, ये तो आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए हम वापस स्टोरी पर चलते हैं। महेंद्र दादाजी ने सब लोगों को अपने दोस्त के आने के बारे में बताने के बाद वह पूछा है कि हमारी प्रिंसेस कहाँ है, दिखे नहीं रहे हैं। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक मधुर आवाज सुनाई देती कि मैं यहाँ हूँ दादाजी। सीढ़ियाँ उतरते हुए माया बोलती है, क्या हुआ दादाजी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आप इतनी खुशी क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ, कुछ खुशखबरी है क्या। तब महेंद्र दादाजी ने कहते हैं कि जी बच्चा, खुशखबरी है, मेरे दोस्त है ना वह आपके वीरेंद्र दादाजी, वह आ रहे हैं अमेरिका से, यही रहने वाले हैं आपसे। अच्छा वीरेंद्र दादू आ रहे हैं, बहुत मजा आएगी हमें। तब महेंद्र दादाजी ने मुंह बनाकर कहते हैं, तो क्या हुआ, वह आ रहे हैं तो मुझे भूल जा रही है, पहले मैं हूँ तुम्हारे दादाजी। उसके बाद वह बोला। तब माया महेंद्र दादाजी के पास आकर उनकी गाल खींचकर कहते हैं कि आप क्यों इतनी जल रहे हैं दादाजी, पहले आप हैं, लेकिन वह तो हमारे क्राइम पार्टनर है और उनके साथ हमारे दूसरे क्राइम पार्टनर भी आ रहा है ना, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। इनमें आप सब लोग का दूसरा मत सोचेगा। यह माया कह रही है कि वीरेंद्र दादाजी और आनंद जी को अपने क्राइम पार्टनर्स बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही उन लोगों दिल का सबको परेशान करने लगते हैं। माया के साथ वीरेंद्र प्रताप राणा और आनंद प्रार्थना दोनों को लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन उनके घर में तो लड़कियां जन्म ही नहीं रही है। 3 पीरियड उनसे वह दोनों माया को बहुत प्यार करते हैं, अपने खुद के बेटे से पोते से भी ज्यादा माया को बहुत प्यार करने लगे, इसलिए हमारे हीरो माया से छूटता रहता है सिस्टम से ही। माया और हमारे हीरो के बीच में 36 का आंकड़ा है। वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। उनकी लड़ाई तो हमारी हीरोइन की माँ सुझाने लगती है, क्योंकि हमारी हीरोइन की माँ को आर्या बहुत पसंद है। तुम्हारा मतलब हमारे हीरो बहुत पसंद है। बचपन से ही हमारे हीरो शांत और कम बोलने वाला समझदार लड़का है।
ये हुई हमारी हीरो हीरोइन के बचपन की स्टोरी। तो हम कहानी में आगे चलते हैं। सब कुछ बोलने के बाद माया अपने दादाजी के पास बैठ जाते। नो डेविल स्माइल विद हॉर्न्स भी आ रहा है? माया पूछता हूँ। दादाजी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा डेविल स्माइल विद हॉर्न्स भी आ रहा है? माया मुंह बनाकर कहते हैं, तू सत्यानाश, तब तो मुझे माँ से रोज डांट पड़ेगी। सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि सब लोगों को बचपन में माया और आर्य के बीच में लड़ाई और सीता जी माया को लगाने वाले हैं क्लास सब कुछ याद आने लगते हैं और माया मुंह बनाकर रहते हैं। हंसी मजाक और खुशियां चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ होटल रूम 501 में विराज और शनाया अपने हवस मिटा रहे हैं। हुआ है कि जब शनाया रूम में आते हैं तब विराज शनाया को अंदर खींचकर डोर लॉक करके शनाया को अपने बिस्तर में धक्का दे देता है। उसके बाद उसकी लिप्स को किस करते हुए उसके हाथ से सुनाया की बॉडी को छूने लगता। 20 मिनट्स वह अपनी होठों को दूर करके अपने शर्ट निकाल देते हैं और सुनाया के ऊपर की टॉप निकाल देता है। उसके बाद फिर से शनाया की बॉडी को किस करने लगता है। वह किसकी ज्यादा उसके बॉडी को बाइट करने लगता है। ओके माँ, वह एक दूसरों के अंदर समाकर अपने हवस पूरी करने लगते हैं। सॉरी गाइस, इससे ज्यादा डीप में नहीं बोलूंगी। 6 बजे से 9 बजे तक बोलो कंपनी हवस पूरी करने के बाद बैठ जाते हैं एक दूसरे के सामने। हेलो खाना खाते हुए विराज कहता है कि तुम पहले माया को क्या हुआ है ये देखो, मैं उसे फिर से मैनिपुलेट कर दूंगा, समझ जाए ना बात, और खाना खाकर जाओ यहाँ से। और शनाया खाना खाकर वहां से चली जाती है गुस्से में, क्योंकि विराज से उसे करने के अलावा कुछ और करता ही नहीं है। अच्छे से बात भी नहीं करता है, उसे कचरे की तरह उसे करते फेंक देता है। हर बार शनाया अपने मन में तुम सिर्फ मेरे लिए एक मोहर हो, माया को नीचा दिखाने के लिए और मेरे रास्ते से हटाने के लिए। वही विराज अपने रूम में बैठकर कहता है कि शनाया शनाया शनाया, तुम क्या सोच रही हो? मुझे तो यूज करके अपने काम निकालने के लिए सोच रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि तू मुझे नहीं, मैं तुझे यूज कर रहा हूँ। माया, तुम एक बार मेरे सिंगल में आज, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा रिजेक्ट कैसे करना है। जब पहली बार तुम्हें मैं कहा था मेरी गर्लफ्रेंड बनो तब तो तुम रिजेक्ट कर चुकी थी मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने आगे पीछे घुमाऊंगा, उसके बाद तुम्हें चाकूंगा और तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ में आएगा। ये कहकर वह डरावनी हंसी हंसने लगता है। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। चलो गैस, कंफ्यूजन को क्यों हो रहे हो? नहीं बोलूंगा असल में हुआ क्या है, वह क्या है ना। पहले विराज माया को प्रपोज करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन जब कॉलेज के पहले दिन ऐसे एक लड़की प्रपोज करेगा तो कौन सा लड़की उसे एक्सेप्ट करेंगे बताए आप लोग। इसलिए हमारे भोले वाले माया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद विराज के सालों के वजह से हमारी माया उसे पसंद करने लगी थी और उसे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन उसे दिन जैसा माया उसने रिजेक्ट किया था वैसे ही विराट ने उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ है ये तो आप सब लोगों को पता ही है। और असली माया ये सब कुछ पता चलने के बाद ही अपनी जीने की इच्छा छोड़ती है। हम एक और कंफ्यूजन, ये सब कुछ हमारे पहले माया को कैसे पता है? तो मैं बता दो, जब अस्पताल में माया कोमा में है लेकिन उसे आसपास सुनाई देती है, वह सिर्फ आंखें खोलना और हल नहीं पाते हैं। एक दिन विराज वहां जाकर उसे सब कुछ बता देता है, ये सोचकर कि माया को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैं तो सब कुछ सुन लेते हैं और इसी वजह से वह जीना नहीं चाहते हैं। और यह सब बात हमारे माया बनर्जी को पता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, असली माया का मतलब है माया राठौर का, जिसके शरीर में हमारी माया बनर्जी है। आप में डिफरेंस बताने के लिए ऐसे बोली थी, सब लोगों की कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहे मेरी यह कहानी, सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई नोवेल स्टोरी।